दहशत गर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम का यौम दिफा पर अज़्म। तकरीब से खिताब में कहा, फितनाल खवारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। शोहदा की कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली हम सबकी जिम्मेदारी है। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। इजहार राय की आजादी हर शहरी का हक है। GHQ आमद पर आर्मी चीफ ने मियां शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। यादगार शोहदा पर फूल रखे। गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज बर्पा करने वालों, उनकी मुआवनत और इन जराइम का जवाज और दफा पेश करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। हम इनको जहां पाएंगे इनकी सरकोबी करेंगे जब तक इस फितने का इख्तिताम न हो जाए। हमारा अज़्म इस्तेहकाम नेशनल इलेक्शन प्लान की कड़ी है। अज़्म इस्तेहकाम किसी ऐसे बड़े और नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी इलाके के अवाम को बेदखल किया जाएगा। इस्तेहकाम का अज़्म मुल्की सालमियत के लिए नागुज़ीर है। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील नहीं होने देना। फितना बर्पा करने वाले अनासिर की हर सूरत सरकूबी की जाएगी। सिपा सालार का दो टोक पैगाम। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम है, ना कोई बेघर होगा। कौमी यकजहती कमजोर करने के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्द और उनकी पुष्टपनाही करने वाले सुनने हर कीमत पर वतन का दिफा करेंगे। आमन दुश्मनों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा खित्ते में अदम इस्तेहकाम की अहम वजह है। शहीद जिंदा है। GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब। मिल्ली नगमों ने लहू गरमाया। पाक सरजमीन पर मर मिटने वालों को खिराज अकीदत पेश। शोहदा के आखिरी पैगामात पर हर आंख अश्कबार। आंसू जब्त की तमाम सरहदें अबूर करते हुए बहते रहे। शहीद हमारा फख्र। शोहदा के लवाहिकीन को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का यौम दिफा की तकरीब से खिताब। परचम कुशाई की। कहा, 9 मई जैसे वाकयात करके शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया। वो कौन लोग हैं जिन्होंने यादगारों को जलाया? वो हम में से नहीं। हमें एक कौम बनकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना है। यौम दिफा के मौके पर पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतों में गिरा कदर इजाफा। 2 नए जंगी जहाज PNS बाबर और PNS हुनैन की पाक बहरिया में शमूलियत। पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शरीक हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खिताब में कहा, मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जहरियत से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आईनी है। बहुत सी तरमीम के मेमार मिस्टर नियाजी खुद थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल करने की हुकूमती अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजी सा ने 5-0 से फैसला सुना दिया। कहा, नैब कानून का असल मकसद सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। पार्लिमान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़े है। अदालत और जजेस पार्लिमान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले पर इजाफी नोट। फैसले से इत्तेफाक लेकिन वजूहात से इख्तिलाफ। हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। फैसले से तोशाखाना का नया केस फारिग हो गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी खत्म होने वाला है। बानी PTI की अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अब व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो गया। करप्शन के रास्ते खुल गए। मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूं। एक बार फिर 9 मई की फुटेजेस सामने लाने का मुतालबा। अब कोई रुकन असेंबली अपनी सियासी जमात से वाबस्तगी का पार्टी सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकेगा। कौमी असेंबली में इंतखाबी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। मुकर्ररा वक्त के अंदर लिस्टें जमा न कराने वाली सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी। इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को बतौर ट्राइब्यूनल तैनात करने का इख्तियार मिल गया। कौमी असेंबली ने पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल भी पास कर लिया। बगैर इजाजत होने वाले जलसे में शिरकत करने वाले को 3 साल कैद की सजा भुगतना होगी।
तहरीक इंसाफ को धचका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी केस में पीटीआई की चारों मुतफारिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर पीटीआई का एतराज भी मुस्तरद। पीटीआई को एफआईए से दस्तावेजात की वापसी के लिए अदालत से रुजू की हिदायत। कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानूनी तकाजों का जायजा लेना कमीशन की जिम्मेदारी है। पीटीआई का नैब तरमीम फैसले के बाद तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस खत्म करने का मुतालबा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में केस नैब के दायरे अख्तियार से निकलकर गैर मौसर हो चुके हैं। कोर कमेटी इजलास के एलामिये में कौमी असम्बली से पास होने वाला पुरअमन एहतजाज बिल मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी केस में दरख्वास्तें मुस्तरद करने की शदीद मुज़म्मत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला। पोलिंग और नताइज से मुतालिक तमाम फॉर्म्स की तस्दीक कराने का ऐलान। वेबसाइट पर अपलोड किए गए फॉर्म्स की तस्दीक के इलेक्शन कमीशन के अपने ऑफिसर करेंगे। अफसर ना पढ़े जाने वाले और गायब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की फहरिस्तें तैयार करेंगे। तहरीक इंसाफ और पत्तन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एतराजात उठा दिए। सलमान अकरम राजा कहते हैं, इलेक्शन नताइज मुरतब होने के बाद रिकॉर्ड तब्दील नहीं किया जा सकता। हम सियासी और अदालती महाज पर इस मसले को उठाएंगे। पत्तन के सरबराह सरवर बारी कहते हैं, एक इंतहाई गैर शफाफ और गैर कानूनी काम होगा। इस अमल से तकसीम गहरी होगी और इंतशार मजीद फैलेगा। इलेक्शन सामान का ऑडिट करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का कल पावर शो, जलसे का मकाम तब्दील कर दिया गया। मवेशी मंडी संगजानी के करीब ग्राउंड में स्टेज सजेगा, नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मदाखलत के बाद जलसे की जगह तब्दील हुई। अमरीकी सदारती इलेक्शन से पहले पेशगोइयों का सीजन। माहिर नजूम एलन लिचमन ने कैमला हैरिस को आइंदा व्हाइट हाउस का मकीन करार दे दिया। इनकी गुज़िश्ता 10 में से 9 पेशगोइयां दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के नताइज। 2024 इंसानी तारीख का गर्म तरीन साल करार। जून से अगस्त के दौरान दुनिया का दर्जा हरारत गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले 0.69 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। शान नवाबर, रिजवान कौमी टीम के नए कप्तान। जराए का कहना है कि तीनों फॉर्मेट्स की क़यादत सौंपी जाएगी। ऐलान चैंपियंस कप के बाद होगा। व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन पहले ही विकेट कीपर बल्लेबाज को जिम्मेदारियां सौंपने की तजवीज दे चुके हैं। पेरिस पैरालंपिक्स में कौमी परचम सरबुलंद। कौमी एथलीट हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में कांसी का तमगा जीत लिया। पॉइंट्स टेबल पर चीन की बरतरी बरकरार। 75 गोल्ड मेडल्स के साथ चीन पहले नंबर पर मौजूद। बरतानिया 39 तलाई तमगों के साथ दूसरे। अमेरिका 27 गोल्ड मेडल्स जीतकर तीसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म। जस्टिस आसिम हफीज ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कल अदम करार दे दी। जस्टिस आसिम हफीज ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया, चेयरमैन नादरा की तैनाती कानूनी जवाज़ के बगैर है। मजाज अथॉरिटी ने वो इख्तियार इस्तेमाल किए जो कानून ने तफवीज़ नहीं किए। इस्लामाबाद में दिन दहाड़े कानून की पामाली। डबल केबिन गाड़ी में सवार अफराद ने I-8 के करीब एक शख्स पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से जख्मी शख्स जान बचाने के लिए जेर तामीर बिल्डिंग में घुसा तो मुल्जिमान ने इमारत में घुसकर गोलियां मारी और फरार हो गए। मकतूल का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। कारसाज हादसा केस के फरीकैन में मुआहिदा तय पा गया। जां बहक अफराद के वुरसा ने मुल्जिमा को मुआफ कर दिया। मुल्जिमा नताशा की जमानत मंजूर। जां बहक अफराद के अहले खाना को 5.5 करोड़ रुपए से जायद रकम दियत के तौर पर अदा कर दी गई। एक रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद में भी राजीनामा। जख्मियों को अलग से रकम दी जाएगी।
इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में महबूबा से मुलाकात के लिए आशिक बुर्का पहनकर गर्ल्स कॉलेज में जा घुसा। मर्दाना जूतों ने पोल खोल दिया। कॉलेज इंतजामिया ने लड़के को सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। वजारत साइंस की नई साइंस, कुछ हद तक चर्च एंटरटेनमेंट करार। हुक्काम ने खजाना कमेटी के इजलास में भंग के कई फायदे गिनवाए। कहा इसको कानूनी किया जाए तो $5 अरब की दरामद हो सकती है। चेयरमैन खजाना कमेटी सलीम मांडवीवाला कहते हैं मुल्क में हर बंदा ही चर्च पी रहा है। पूछा क्या यह सेहत के लिए नुकसानदेह है? हुक्काम ने जवाब दिया देखना पड़ेगा इसमें नशे की कितनी मिकदार है। भारत में मुस्लिम दुश्मनी तालीमी इदारों तक पहुंच गई। गोश्त वाली बिरयानी लाने पर 7 साला तालिब इल्म को स्कूल से निकाल दिया गया। वालदा ने कहा प्रिंसिपल ने बच्चे पर तशद्दुद किया, तौहीन आमेज कलमात भी कहे। वाकया उत्तर प्रदेश में पेश आया। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। नए इस्राएली सदर से कबल सऊदी अरब इस्राएल को तस्लीम कर लेगा। अमरीकी वजीर खारजा का दावा। एंटनी ब्लिंकन ने कहा सऊदी अरब और इस्राएल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात गजा जंगबंदी के साथ ही शुरू हो जाएंगे। बरतानवी फिजाइया का हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह, पायलट हलाक। हेलीकॉप्टर मलका बरतानिया के तैयारे के साथ मामूल की तरबियती परवाज पर था। रेस्क्यू एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए अमले के 2 अरकान को बचा लिया। अदाकारी से मिज़ा निगारी तक हर शोबे का चमकता सितारा मारूफ फनकार अनवर मकसूद की 85वीं सालगिरह। उनके टेलीविजन प्रोग्राम 50-50, शो टाइम, आंगन टेढ़ा, हाफ प्लेट, सिल्वर जुबली शो अवाम में बेहद मकबूल हुए। अशफाक अहमद, एक अहद एक तारीख, नामवर अदीब और ड्रामा निगार की 20वीं बरसी। तौबा, गडरिया, एक मोहब्बत सौ अफसाने, उजले फूल, सफरे मीना जैसे मकबूल अफसाने उनकी पहचान बने। पीटीवी पर प्रोग्राम जाविया बेहद मकबूल हुआ। खिदमात के एतराफ में तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया।